हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल astrowani.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत आज कंगना जी की हॉरोस्कोप का विश्लेषण कर रही हूँ। कंगना जी की ही क्यों? क्योंकि इस समय पर बहुत ही ज्यादा उनका प्रभाव समाज पर, राजनीति पर, अपने कर्म क्षेत्र बॉलीवुड के अगेंस्ट होने की वजह से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चा में इस वक्त वो चल रही है, इसलिए सोचा क्यों ना उनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए कि ऐसी क्या ग्रह स्थितियां हैं उनके पत्रिका में, या किस स्थितियों का आगाज आने वाले समय में उनके लिए निर्मित हो रहा है। इस बारे में आज उनकी कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष कर रही हूँ। मिथुन लग्न की पत्रिका बनती है। मिथुन लग्न के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध वाणी और अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। और जब आपका लग्न मजबूत हो, क्योंकि लग्न का मान 15 अंश 31 कला है, और लग्नेश भी पूर्ण बल के साथ 10 अंश 48 कला पर सतभिषा बुध के नक्षत्र में अपनी मित्र शनि की कुंभ राशि में भाग्य स्थान पे विराजमान है। इट मीन्स जब आपका लग्न, आपका व्यक्तित्व, आपका भाग्य मजबूत हो गया तो फिर आप अपने हर फ्रंट पे विजय ही हासिल करेंगे। और वही इनकी पत्रिका में देखा भी जा रहा है, क्योंकि लग्नेश बुध सुख साधन के स्वामी बनते हैं और लग्न के स्वामी बनकर भाग्य स्थान में विराजमान है। और पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो पराक्रम भाव को देखने लग रहा है। पराक्रम भाव का स्वामी दशम भाव में दिग्बली होकर विराजमान है। इट मीन्स कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरत स्थितियां निर्मित हो रही हैं। ग्रह जिस स्थिति में विराजमान है वो कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व को, इनके कर्म को, समाज को, राजनीति को हर तरह से शुभता प्रदान करने के लिए देखे जा रहे हैं। भले ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है इनकी सत्यता को स्पष्टता के साथ लाने की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं वो सत्यता समाज पर प्रभाव डाल रही है और बहुत सारी स्थितियों को उजागर कर रही है। ये कंडीशंस इनकी हॉरोस्कोप में निर्मित हो रही है, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग दशम भाव में भी हो रहा है, और राहु सूर्य का ग्रहण योग भी इनके दशम भाव में निर्मित हो रहा है। इट मीन्स काम काज के क्षेत्र में जब ये पूरी स्पष्टता रखती हैं, अपनी भाषा को पूरी सत्यता के साथ स्थापित करती हैं, किसी भी गलत बात को ये स्वीकार नहीं करती हैं, तो फिर थोड़ी बहुत एडवर्स कंडीशन जो इनके लिए निर्मित हो रही हैं उनको ये अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से नेग्लिफाई करती हुई चली आएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मेहनत किसी भी टॉपिक पर जब ये उजागर करती हैं तो वो इनके और समाज के ऊपर और कर्म क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली हो जाती है। क्योंकि पराक्रमेश ही कर्मेश के साथ युति में विद्यमान, और ये जो युति बनी वो कर्म के प्रति इनकी पूरी पॉजिटिविटी को शो करने वाली हो जाती है। किसी भी गलत बात को स्वीकार करना इन्हें स्वीकार्य नहीं है। ग्रहों की स्थिति यदि देखें तो चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, और छठे भाव में वृश्चिक राशि में शनि विराजमान है। चंद्रमा धनु राशि में सप्तम में विराजमान है, और शुक्र 8th हाउस में विराजमान है, जो कि हर्डल हाउस भी हो जाता है। और मरकरी जो लग्नेश है, सुखेश है, वो भाग्य भाव में विराजमान है। और दशम में राहु गुरु सूर्य की युति निर्मित है। एकादश भाव में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, और पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो शिक्षा बुद्धि स्थान पर प्रभाव डाल रहे हैं। आपसी रिश्तों पर भी प्रभाव उनका पूर्ण सप्तम दृष्टि से, अष्टम दृष्टि मंगल की
शनि पर है और शनि वृश्चिक राशि में ही विराजमान है। वृश्चिक राशि मंगल की सामान्य राशि हो जाती है, इसलिए ये जो युति बनती है ये इनको शत्रुओं पर विजय दिलाने के लिए जानी जाती है। किसी भी तरह का लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए इनकी लाइफ में, ये अपनी सत्यता को स्थापित करते हुए अपने पराक्रम को पूरी ईमानदारी के साथ ये करते हुए आगे बढ़ती हैं और यही इनका पराक्रम, यही इनकी सत्यता, यही इनकी मेहनत इनको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाती है और शत्रुहंता योग का निर्माण इनके छठे भाव में होने की वजह से कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाए ये उस पर जीत हासिल करेंगी। आने वाले समय में इनके लिए जो स्थितियां निर्मित होंगी वो इनको शुभता प्रदान करेंगी कर्म क्षेत्र से संबंधित। लेकिन अभी मंगल की महादशा चलने लग रही है और छठे से छठे भाव में विराजमान होने की वजह से गोचर वश भी मंगल इनके एकादश भाव में ही विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो इनका प्रभाव है वो इनके अगेंस्ट निर्मित हो रहा है, क्योंकि शुक्र विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। द्वादश के स्वामी और पंचम के स्वामी होकर 8th हाउस में मित्र राशि में विराजमान है। शनि की पूर्ण तीसरी दृष्टि शुक्र पर है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं। उसके बावजूद अपनी भाषा के दमखम के ऊपर पूरी सत्यता के साथ ये अपने को स्थापित कर रही हैं समाज में, राजनीति में। ये स्थितियां इनके लिए काफी प्रभावी रहेंगी। आने वाले समय में राजनीति के अंदर इनके प्रभाव को केंद्र के अंदर स्थापित करने के लिए जानी जाएंगी। अभी मंगल के अंदर शनि का प्रत्यंतर आएगा तो वो इनके लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर रहा है। और आने वाले समय में जब शनि में बुध का प्रत्यंतर आएगा वो कहीं ना कहीं इनके लग्न को बल प्रदान करेगा, इनके व्यक्तित्व के अंदर एक प्रखरता लेकर आएगा, समाज में इनकी छवि को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए जाना जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में भी इनकी भूमिका निर्मित होगी। अभी आने वाले समय में इनको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब राहु की महादशा शुरू होगी, क्योंकि राहु दशम में इनको राजनीति के साथ जोड़ने के लिए जाने जाएंगे और जनता का पूर्ण प्रभाव इनको सकारात्मकता के साथ जोड़ने वाला रहेगा राजनीति के अंदर। ये आने वाले समय में राजनीति में, केंद्र की राजनीति में स्पेशली अपना प्रभाव स्थापित करेंगी। अपने रिश्तों के साथ ये इमोशनली अटैच होती हैं और उनका पूरा सपोर्ट इन्हें मिलता है। धन की स्थितियों को लेकर पूर्व में इन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये जो समय चल रहा है ये पूरी तरह से इनके संसाधनों को उन्नत करने वाला रहेगा। इनके पराक्रम में काफी वृद्धि कारक ये समय है। इनकी मेहनत, इनका पराक्रम, इनकी भाषा का ओज समाज के अंदर अपना प्रभाव छोड़ने वाला इस समय पर चल रहा है। और ये कोई भी कंडीशन हो जिसको ये स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि ये गलत को स्वीकार नहीं करती हैं और इनकी हॉरोस्कोप में कई प्रकार के राजयोगों का निर्माण बनने लग रहा है। हंस महापुरुष राजयोग, गज केसरी राजयोग, ये कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व के लिए, इनके सुख साधन के लिए, इनके संसाधनों में बढ़ोतरी करने के लिए, इनके व्यक्तित्व में प्रभाव डालने के लिए जाना जा रहा है। इनके हॉरोस्कोप में मंगल की पूर्ण धन वाणी कुटुंब स्थान पर दृष्टि है, जो कि नीच दृष्टि हो जाती है, तो कई बार इनकी भाषा की वजह से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। परिवार के अंदर कलह का वातावरण भी निर्मित हो जाता होगा। माता पिता के साथ
इनके संबंधों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इनकी स्पष्ट वक्ता होने की वजह से ही निर्मित होता है, क्योंकि गुरु का पूर्ण पंचम दृष्टि से प्रभाव उच्च का इनके धन वाणी कुटुंब पर है। तो जो गलत है वो गलत है, ये स्वीकार नहीं करती हैं उस बात को, चाहे वो इनके माता पिता के द्वारा ही कहा गया हो। लेकिन अगर वो स्वीकार्य नहीं है तो वो इसे स्वीकार नहीं करती हैं। इसीलिए ये अपनी बात को पूरी स्पष्टता के साथ अपने घर में, समाज में, कर्म क्षेत्र पर प्रस्तुत करने वाली है, जो कई बार इनके लिए कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर देती हैं। जब भी गुरु दशम में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जनता के साथ पूरी तरह से जोड़ने वाले हो जाते हैं। जनता का पूरा सकारात्मक प्रभाव आपको मिलने वाला हो जाता है। और राहु भी दशम में गुरु के साथ विराजमान है और गुरु के ही व्यक्तित्व को, यानी कि गुरु के ही प्रभाव को, गुरु के ही जो कारकत्व है उन्हें ग्रहण करते हुए अपना प्रभाव इनकी पत्रिका पर डाल रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय में राहु की महादशा इनके लिए बहुत कारक रहने वाली है और पूरी तरह से इनके लिए हर फ्रंट पर बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण करेगी। मिथुन लग्न वालों के लिए राहु वैसे भी कारक हो जाते हैं और दशमत राहु अपना बहुत सुंदर प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। स्पेशली राजनीति के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व ये लेकर आएंगी। इनके दादाजी का सपोर्ट इनकी लाइफ में बहुत शुभता के साथ रहा होगा और इनके दादाजी की पोजीशन भी बहुत अच्छी रही है गवर्नमेंट के अंदर। आप सभी जानते हैं कि इनके दादाजी आईएएस के पद पर विद्यमान रहे। गुरु हंस महापुरुष राजयोग निर्माण कर रहा है। सूर्य गुरु और राहु की युति दशम भाव में, सूर्य दिग्बली है, राहु दादा के कारक हो जाते हैं। तो पत्रिका में ग्रहों की स्थिति स्पष्ट कर देती है आपके हर भाव से संबंधित प्रभाव को। आने वाले समय में राजनीति के अंदर ये बहुत सुंदर स्थिति के अंतर्गत विद्यमान होंगी। चंद्रमा भी चौथी दृष्टि प्रभाव से, केंद्रीय प्रभाव से गुरु के साथ गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इनके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ ये बहुत सुंदर स्थितियों के साथ जुड़ जाती हैं, इमोशनली अटैच हो जाती हैं। लेकिन जब इनके इमोशंस हर्ट होते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इमोशनली जब व्यक्ति कनेक्ट होता है, पूरा गिव एंड टेक रिलेशनशिप के साथ डू एंड डोंट्स को देखकर चलने वाले हो जाते हैं। अपने रिश्तों के प्रति इनकी जो अपेक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण प्रभाव लाने वाली रहती है, क्योंकि ये अपना समर्पण रिश्तों के प्रति समर्पित करने वाली होती है। तो चाहती भी वैसा ही है कि मैंने जो सामने वाले के साथ व्यवहार किया वो भी उसी तरह का व्यवहार मेरे साथ लेकर आए। अगर वो नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नकारात्मकता इनके व्यक्तित्व में देखी जा सकती है, क्योंकि शनि भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवर्स प्रभाव, नकारात्मकता उत्पन्न करने वाले इनको कई बार हो जाते हैं। इनकी जो प्रकृति और प्रवृत्ति है वो राजसिक प्रवृत्ति की है और कहीं ना कहीं सुख साधन संपन्नता इनके कर्म की वजह से इनके घर में, इनके व्यापार में, इनके कामकाज में देखी जा रही है। शुक्र का पूर्ण प्रभाव इनके पैतृक संपत्ति पे है और जैसा आप सब जानते हैं कि इनका पुश्तैनी घर काफी सुंदर और बहुत प्रभावशाली है। इनकी वाणी बेहद ओजपूर्ण, बेहद खूबसूरत, समय के अनुरूप बोली जाने वाली है। इनका
जो व्यक्तित्व है, जो चेहरा है, वो बेहद खूबसूरती लिए हुए है। तो कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव इनके कर्म क्षेत्र में, इनकी वाणी पर, इनके व्यक्तित्व पर, इनके चेहरे पर देखा जाता है। और विपरीत राजयोग की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति इनके लिए निर्मित हो जाए, ये उससे अपने आप को निकाल लेती हैं। क्योंकि आपने देखा पूर्व में जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हुई थी, किसी भी तरह की नकारात्मकता में ये आई थी, तो उससे भी ये उभर कर आई। इन्होंने अपने पराक्रम को शो किया और अपने आप की स्थितियों को शुभता के साथ ये आगे लेकर चल रही है। आने वाला समय इनके लिए काफी प्रभावशाली रहने वाला है। अभी कुछ समय के लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस इनके लिए क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन इनकी स्पष्टता, इनकी प्रखरता कहीं ना कहीं इनके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण कर रही है और अपने शत्रुओं पर ये पूर्ण विजय को हासिल करते हुए आगे बढ़ रही है। आने वाला समय इनको शुभता प्रदान कर रहा है, क्योंकि राहु की महादशा इनके लिए काफी कारक रहने वाली है। लग्नेश राहु के सतभिषा नक्षत्र में विद्यमान है और राहु अच्छी स्थितियों में केंद्र के अंदर विराजमान है। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र के अंदर सुंदर स्थितियों का निर्माण कर रही हैं। बुध ग्रह का पूर्ण प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर, इनकी पत्रिका पर पूरे बलाबल के साथ देखा जा रहा है। और रावण संहिता में कहा गया है कि बुद्ध से जिनका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, वो दूर्वा दल के समान शरीर वाला, साफ वाणी बोलने वाला, दुबले शरीर वाला, रजोगुणों वाला स्वामी होता है। हंसने में चपल और महाधनी, कफीवादी, वैभव व प्रतापशाली और विद्वान होता है। और कई बार उसके कर्मों द्वारा किसी को हानि भी हो जाती है। इस तरह की स्पष्टता रावण संहिता में बुद्ध से प्रभावी व्यक्तित्व के लिए स्पष्ट की गई है, क्योंकि रावण अपने आप में एक बेहद बुद्धिमान और बहुत बड़ा ज्योतिषी था। तो रावण संहिता ज्योतिष के ग्रंथों में अपना बहुत महत्व रखती है और उसका जो वर्णन किया जाता है ग्रहों की युति, ग्रहों के बलों को लेकर, वो काफी स्पष्टता प्रदान कर देता है। और जैसा कि इनके हॉरोस्कोप में बुध का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इनके व्यक्तित्व में भी इन गुणों का आगमन है, तो ये कहीं ना कहीं इनको शुभता प्रदान कर रहे हैं। गोचर वश 22 फरवरी के पश्चात एकादश भाव के स्वामी मंगल जब द्वादश में विराजमान होंगे, राहु की युति के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे और केतु की भी पूर्ण सप्तम दृष्टि द्वादश पे होगी। तो इस गोचर के दौरान इन्हें अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं उनके अंतर्गत अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। परिवार के अंदर किसी को कोई हर्ट ना कर जाए, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जब हमारे रिश्ते हर्ट होते हैं तो हम इमोशनली ब्रेकडाउन की स्थिति में आ जाते हैं। तो जरूरी है कि गोचरवश आप अपने और अपनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, ताकि कोई भी एडवर्स कंडीशन उत्पन्न ना हो और सहजता के साथ आप आगे बढ़ सकें।